हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मंथली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम दिसंबर 2022 के मंथली करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं और आज हम करेंगे नेशनल और सभी ऑर्बिट्रीज न्यूज़। तो फ्रेंड्स, ये आपका मंथली करंट अफेयर्स का तीसरा वीडियो है। इससे पहले दो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं और उसमें हमने इंटरनेशनल स्टेट न्यूज़ हो गए, हमारी बैंकिंग न्यूज़ है, अपॉइंटमेंट्स हो गए, बुक ऑथर्स हो गए, अवार्ड एंड ऑनर्स हो गए, इन सभी को कवर कर लिया है। सिर्फ एक वीडियो आपकी और रह गई है इंटरनेशनल न्यूज़ और स्पोर्ट्स की, वो भी आपको जल्द ही मिल जाएंगी। तो इन वीडियोस में हम पूरे मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं उन सभी को कवर करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो है और पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप से। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको हमारा जो कंटेंट है वो अच्छा लगता है, तो हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, प्लीज़ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं नेशनल न्यूज़ से। तो साथ में साथ आप लोग आंसर्स को ज़रूर मार्क करते रहें। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड द मोबाइल एप्लीकेशन प्रहरी ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन न्यू दिल्ली। सो नई दिल्ली में सुरक्षा सीमा बल की जो मोबाइल एप्लीकेशन है प्रहरी, इसे लॉन्च किसने किया है? तो इसे होम मिनिस्टर जो है अमित शाह जी ने इसे लॉन्च किया है। जो प्रहरी एप्लीकेशन है, देखिए इसमें जो जवान है ना, वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अकोमोडेशन से रिलेटेड हो, चाहे आयुष्मान सीएपीएफ से रिलेटेड हो, चाहे उनकी छुट्टियों से रिलेटेड हो, वो सभी इंफॉर्मेशन की जानकारी वो इस एप्लीकेशन के द्वारा प्राप्त कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज साइन एन एमओयू विद द सेंट्रल टीबी डिवीजन उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ टू अंडरटेक इंटेंसिफाइड टीबी एलिमिनेशन प्रोजेक्ट। किस कंपनी ने टीबी उन्मूलन परियोजना शुरू करने के लिए केंद्रीय टीबी डिवीज़न उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? तो ये हस्ताक्षर किस कंपनी ने करे हैं? आंसर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। इसका उद्देश्य ये है कि यूपी और छत्तीसगढ़ के जो सिटीजन्स हैं उन तक फ्री में जो टीबी का ट्रीटमेंट है और जो भी सपोर्ट सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। साथ में ध्यान रखेंगे, जो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे है ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 24 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन आर्मी हैज़ इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट फॉर सोल्जर्स एट विच सिटी। किस शहर में सैनिकों के लिए पहला 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग जो यूनिट है इसका उद्घाटन किया है? और इसका उद्घाटन किसने किया है? भारतीय सेना ने। ये भी ध्यान रखिएगा कहाँ पर किया है, तो सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। जो ड्वेलिंग यूनिट है ना, गिरास की जगह के साथ में 71 स्क्वायर मीटर की ड्वेलिंग यूनिट का निर्माण करके 3D प्रिंटेड जो पूरी फाउंडेशन है, जो बॉल्स हैं, जो स्लैब्स हैं, इन सभी का जो काम है ना वो 12 सप्ताह में जो है कंप्लीट किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड द फ्री इम्पोर्ट ऑफ उड़द एंड तुअर पल्सेस बाय विच ईयर। तो उड़द और जो तुअर दाल है उनके मुक्त आयात को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसे बढ़ा दिया गया है फ्रेंड्स मार्च 2024 तक के लिए। गवर्नमेंट का देखिए उद्देश्य ये है इस स्टेप को लेने का कि इंश्योर करना कि ये जो दालें हैं ना, इनका जो प्राइस है उसको कंट्रोल करना, साथ ही में इसकी की जो डोमेस्टिक सप्लाई है, जो घरेलू आपूर्ति है, उसको भी सुनिश्चित करना। इसी उद्देश्य से इस कदम को उठाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च द स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन एंड द डिजिटल इनोवेशन अलायंस प्रोग्राम रिसेंटली। स्टे सेफ जो ऑनलाइन अभियान है इसे किसने शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। इनके पास में रेलवे मिनिस्ट्री है, इनके द्वारा इस कैंपेन को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि जो सोशल मीडिया का देखिए बहुत वाइड स्प्रेड यूज़ है, व्यापक उपयोग है, साथ ही में जो डिजिटल हम पेमेंट्स करते हैं वो कई आप देख रहे हैं कि वो तेज़ी से बढ़ती चली जा रही, उन सभी को में सुरक्षित रहने के लिए नागरिकों के अंदर अवेयरनेस को बढ़ाना, क्योंकि जितना देखिए हम जिस चीज़ को यूज़ करते हैं उतना उसमें सेफ्टी का ध्यान भी रखना पड़ता है। यही इस प्रोग्राम का, इस कैंपेन का मेन उद्देश्य है। Who among the following has laid the foundation stone of the project for the development of pilgrimage facilities at the Bhadrachalam group of temples in Telangana under the Prasad scheme? तो किसने प्रसाद योजना के तहत तेलंगाना में भद्रचलम मंदिर समूह में तीर्थ स्थलों के विकास के लिए परियोजना जो है उसकी आधारशिला रखी है? आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इसकी आधारशिला रखी।
प्रसाद की बात करें, इसकी आपको फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इस स्कीम को 2014-15 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि कंट्री में जितने भी तीर्थ स्थल हैं, जितने भी टूरिज्म डेस्टिनेशंस हैं हेरिटेज वाली, उन सभी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना, उसको एक तरीके से विकसित करना ही इस स्कीम का मेन उद्देश्य है। हु हैज़ लॉन्च्ड द गाइडलाइंस फॉर सिटी फाइनेंस रैंकिंग्स एंड सिटी ब्यूटी कंपटीशन इन न्यू दिल्ली। तो इन गाइडलाइंस को जो है वो लॉन्च किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी जी ने इसे लॉन्च किया है। अब इसका उद्देश्य ये है कि मौजूदा जो वित्तीय स्थिति है और समय के साथ वित्तीय प्रदर्शन में सुधार पर शहरों का मूल्यांकन करना कि किस तरीके से देखिए वो इम्प्रूवमेंट लेके आ रही हैं अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेकर टाइम के साथ में, उसको पूरा इवेलुएट करना, उसको रिकॉग्नाइज करना, साथ ही में उन्हें इनाम भी देना, ये इसका मेन उद्देश्य है। Which among the following will serve as a secretariat for Science 20, one of the G20's multiple grouping? कौन G20 के कई समूहों में एक साइंस 20 के लिए सचिवालय के रूप में काम करेगा? आंसर हो जाएगा IISc बेंगलुरु जो है सेक्रेटरीट के रूप में वर्क करेगा। और इस टाइम G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है, 1 साल के लिए इंडिया के पास रहेगी प्रेसिडेंसी। Which of the following company has organized बिजली उत्सव in the बक्सा डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम? बिजली उत्सव का जो आयोजन है किसके द्वारा किया गया है? REC लिमिटेड ने इसका आयोजन किया है। इस इवेंट में बिजली के उपभोक्ता अधिकारों, साथ ही में उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और दूर दराज के क्षेत्रों में विद्युतीकरण जब हम पहुंचाते हैं, देखिए जब इलेक्ट्रिफिकेशन होता है तब कई सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, उन सभी पर हाईलाइट जो है वो इस इवेंट में किया गया। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज साइन एन MOU विद इटली बेस्ड मेयर टेक्नीमोंट प्राइवेट लिमिटेड टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रीन मेथनॉल प्रोडक्शन? सो कौन सी कंपनी ने इसके साथ MOU साइन किया है? आंसर हो जाएगा NTPC लिमिटेड ने ये MOU साइन किया। NTPC लिमिटेड की स्थापना हुई 1975 में, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, चेयरमैन है गुरदीप सिंह। NTPC ने अभी GE पावर इंडिया लिमिटेड के साथ में भी MOU साइन किया ताकि कार्बन जो इंटेंसिटी है उसको रिड्यूस किया जा सके। GE गैस पावर के साथ एक और MOU साइन हुआ था को फायरिंग इन गैस टर्बाइंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ इनॉग्रेटेड द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ श्री शैलम टेम्पल आंध्र प्रदेश? श्री शैलम मंदिर का विकास जो परियोजना है, इस परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। द UK बेस्ड इकोनॉमिक्स कंसल्टेंसी फर्म सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च हैज़ प्रिडिक्टेड, तो इन्होंने क्या अनुमान लगाया? देखिए इन्होंने भविष्यवाणी की है कि इंडिया जो है वो किस साल तक तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो इसके लिए जो इन्होंने ईयर चुना है वो है 2037 को। विच प्रिजन हैज़ बीन अवॉर्डेड द ईट राइट कैंपस टैग बाय फसाई? सो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट कैंपस टैग से अभी हाल ही में किस जेल को सम्मानित किया गया? तो इससे सम्मानित किया गया है बुलंदशहर जेल को, ये उत्तर प्रदेश में है। तो बुलंदशहर जेल जो है फर्रुखाबाद जेल के बाद ये टैग पाने वाली दूसरी जेल है। फसाई की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई। हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड्स इसका कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। विच ऑफ द फॉलोइंग IIT हैज़ डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल हार्ट दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प टू पीपल विद एक्यूट कार्डियक प्रॉब्लम? कौन सी IIT ने जो है आर्टिफिशियल हार्ट को विकसित किया है जो कि हृदय संबंधी समस्या वाले लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, इससे मददगार होगा? तो इस आर्टिफिशियल हार्ट को डेवलप किया है IIT कानपुर के द्वारा। तो 10 साइंटिस्ट की एक टीम है जिन्होंने इस आर्टिफिशियल हार्ट को क्या किया है? प्रिपेयर किया है। हु हैज़ लॉन्च्ड a host of new initiatives including the right to repair portal in New Delhi recently?
सो नई दिल्ली में राइट टू रिपेयर पोर्टल सहित कई नई पहल जो है ये शुरू किसने की है? आंसर है पीयूष गोयल जी ने इन्हें शुरू किया है। अब इसमें देखिए राइट टू रिपेयर पोर्टल में क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो शेयर करेंगे मैनुअल और प्रोडक्ट डिटेल्स, मतलब पूरी प्रोडक्ट की डिटेल जो है वो कस्टमर के साथ में शेयर की जाएगी, जिससे कि कस्टमर या तो उसे खुद ही रिपेयर कर लेंगे या थर्ड पार्टी के द्वारा रिपेयर करेंगे, या फिर जो उसका ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है जिसने उसे बनाया है उससे जो है उसकी मरम्मत करा सकें। पूरी तरीके से ये बेस्ड होगा कस्टमर के ऊपर, तो इसलिए उनको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ही इस पोर्टल का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ पार्टिसिपेटेड इन अ हिस्टोरिक प्रोग्राम मार्किंग वीर बाल दिवस एट मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली। वीर बाल दिवस के ऐतिहासिक कार्यक्रम में किसने भाग लिया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। 9 जनवरी 2002 को प्रकाश पर्व श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जो डे था उस दिन प्राइम मिनिस्टर द्वारा अनाउंस किया गया था कि 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस के तौर पे ऑब्जर्व किया जाएगा। द रेलवे इज प्लानिंग टू मॉडर्नाइज 1000 स्मॉल येट इम्पॉर्टेंट स्टेशंस अंडर विच इनिशिएटिव। तो यहाँ पे उस इनिशिएटिव का नाम बताना है जिसके तहत जो स्टेशन है उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा। स्कीम का नाम है अमृत भारत स्टेशन योजना। तो इसका उद्देश्य ये होगा कि रेलवे स्टेशंस को अपग्रेड किया जाएगा, नई नई सुविधाएं वहाँ पे लोगों को दी जाएंगी। Which of the following ministry has organized a one of its kind musical event dance to decarbonize National Stadium in New Delhi? तो ये जो कार्यक्रम है म्यूज़िकल इवेंट है इसे ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए इसमें क्या होगा कि डांस के थ्रू आप क्या करेंगे, एनर्जी को जनरेट करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी को, और उस एनर्जी को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग में यूज़ किया जाएगा। इसी को बोला गया है डांस टू डीकार्बनाइज। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड द रिवैम्प्ड प्रोबेबिलिटी पोर्टल EHRMS 2.0 एंड ई बुक्स ऑन मेजर इनिशिएटिव्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ हिज मिनिस्ट्री इन न्यू दिल्ली। तो EHRMS जो 2.0 पोर्टल है इस पोर्टल को लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। जो रिवैम्प्ड प्रोबेबिलिटी पोर्टल है इसे लॉन्च किया गया था 2017 में। विच एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल बिगेन एट द जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। उत्तर पूर्व महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है 10वां संस्करण। इसका उद्देश्य ये है कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ की जो डाइवर्स लाइफ है, वहाँ का जो कल्चर हो गया, ट्रेडिशन है, वहाँ का जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करना, उसको बढ़ावा देना। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड खेलो इंडियाज़ न्यू डैशबोर्ड। खेलो इंडिया का जो नया डैशबोर्ड है इसे किसने लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर जी ने इसे लॉन्च किया है। डैशबोर्ड में खेलो इंडिया योजना और खेलो इंडिया जो भी आयोजन से संबंधी जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा होता है वो सभी इसमें इस डैशबोर्ड में शामिल होता है। हु हैज़ एड्रेस्ड द 75th अमृत महोत्सव और श्री स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट रिसेंटली। हाल ही में श्री स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को किसने संबोधित किया? आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। हु इज़ द ओनली प्लेयर इन द टॉप 25 इन द फोर्ब्स एनुअल लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स इन द वर्ल्ड। देखिए शीर्ष 25 देश की जो सूची आई है उसमें अगर हम इंडियन की बात करें एकमात्र उसमें भारतीय कौन शामिल हैं? PV सिंधु। और PV सिंधु की जो इसमें रैंक है वो भी ध्यान रखिएगा, ये 12th स्पॉट पे हैं। इस सूची में पहले प्लेस पे हैं जापान के टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका। हाउ मेनी साइट्स फ्रॉम इंडिया हैव बीन एडेड टू द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो इस जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची है, हाल ही में उसमें भारत के देखिए 3 स्थलों को जो है टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया। 3 जो नए कल्चरल साइट्स हैं वो है मोढेरा जो कि आइकॉनिक सन टेम्पल है मोढेरा में, हिस्टोरिक वादनगर टाउन ये गुजरात में है, रॉक कट रिलीफ स्कल्पचर्स ऑफ उन्नकोटी इन त्रिपुरा।
तो ये 3 साइट्स हैं जिन्हें टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन हुई 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजोले और इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं 193। Who has launched one of India's first ever surety bond insurance products from Bajaj Allianz? सही आंसर है नितिन गडकरी जी ने इन्हें लॉन्च किया है। रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड और इसका नाम क्या है? कल्याणी फॉरेस्टा। तो नई दिल्ली में भारत का जो पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है इसे किसने लॉन्च किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। इनके पास में है एविएशन मिनिस्ट्री, तो इन्होंने जो है वो इस ब्रांड को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है इंडियाज़ ग्लोबल पोजीशन इन साइंटिफिक पब्लिकेशंस, वो इम्प्रूव हुई है। 2010 में कितनी थी? 7th प्लेस पे। और बात करें 2020 में भारत की पोजीशन अब क्या हो गई है? तो 7th से भारत आ गया है इसमें 3रे प्लेस पे। पहले प्लेस पे है चाइना, सेकंड पे है यूएसए। इसकी इंफॉर्मेशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा दी गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद प्रसिद्ध फाउंडेशन हैज़ इनॉग्रेटेड दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल एट कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। इसकी थीम क्या रखी गई है? वेयर भारत मीट्स इंडिया। रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च्ड द लॉन्चिंग ऑफ 1 वीक 1 लैब कंट्री वाइड कैंपेन। तो 1 वीक 1 लैब जो देशव्यापी अभियान है इसे शुरू करने की घोषणा किसने करी है? जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र सिंह ऑल्सो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ इनॉग्रेटेड अ नेशन वाइड कैंपेन। इस कैंपेन का देखिए नाम है प्रशासन गांव की ओर। इस कैंपेन का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया। ये अभियान नई दिल्ली में गुड गवर्नेंस जो वीक है उसके तहत इसको शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ एड्रेस्ड द प्लेनरी सेशन एट द 7th पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली रिसेंटली। 7वें पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव में पूर्ण सत्र को किसने संबोधित किया? आंसर है सही हरदीप सिंह पुरी जी ने। और इस कॉन्क्लेव की थीम रखी गई इंडियाज़ पेटकेम फ्यूचर सस्टेनेबल एंड आत्मनिर्भर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ अनवील्ड दी FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 ट्रॉफी न्यू दिल्ली। तो देखिए 2023 में होगा हॉकी वर्ल्ड कप, इसकी ट्रॉफी का अनावरण किसने किया? आंसर है स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने इसका अनावरण किया है। और जो वर्ल्ड कप होने वाला है ये होगा आपका भुवनेश्वर राउरकेला में 13 जनवरी से ये शुरू हो जाएगा। Which of the following premises have been declared at the tobacco free zone recently? हाल ही में किस परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया है? तो ये है एम्स दिल्ली का परिसर यानी प्रेमिसेस। और यहाँ पे देखिए अगर फिर भी कोई स्मोकिंग करता है, कोई थूकता है, वो सारी बैन तो हैं, कोई करेगा तो उस पर 200 रुपीज़ का जो फाइन है वो लगाया जाएगा। The 8th edition of India International Science Festival will be held in which of the following city? तो 8वां जो इसका संस्करण है इस महोत्सव का, इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? भोपाल में। इसका उद्देश्य ये होगा कि साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में हमारे देश की जो अचीवमेंट्स हैं उनका जश्न मनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 48th GST काउंसिल मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। 48वीं GST परिषद बैठक जो है निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई? तो इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स नई दिल्ली में। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इसकी अध्यक्षता करी। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको ध्यान रखने हैं। इंडिया हैज़ सक्सेसफुली कैरिड आउट द नाइट ट्रायल्स ऑफ द न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 फ्रॉम अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा।
ये जो मिसाइल है कि कहाँ तक के लक्ष्य को भेज सकती है। इसका जो टारगेट पॉइंट है वो है 5000 किलोमीटर का। Since January 2018, ISRO successfully launched how many foreign satellites belonging to 19 countries? तो इसरो देखिए 2018 से 19 देशों के कितने जो फॉरेन सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च कर चुका है सक्सेसफुली। तो टोटल है हमारे 177। इंडिया हैज़ रिसीव्ड ऑल 36 इंडियन एयरफोर्स राफेल एयरक्राफ्ट फ्रॉम फ्रांस रिसेंटली। तो देखिए राफेल जो एयरक्राफ्ट हैं ये कौन से देश से प्राप्त हुए हैं? फ्रांस से। इसे कौन सी कंपनी ने डिज़ाइन किया है ये पूछा गया है। तो इसे डसॉल्ट एविएशन कंपनी ने जो है राफेल को डिज़ाइन किया है। इंडिया और फ्रांस के बीच में राफेल को लेके एग्रीमेंट हुआ था 2016 में, तो जिसके तहत 36 राफेल जो फाइटर जेट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे इंडिया को। तो पहला बैच जो रिसीव हुआ था इंडिया को वो अराइव हुआ था इंडिया में 29 जुलाई 2020 को। Who has chaired the 32nd meeting of the Board of Directors of the National Horticulture Board in New Delhi? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक मंडल की 32वीं बैठक की जो अध्यक्षता है किसने करी है? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने की है इसकी अध्यक्षता। Which of the following city have made solar panels mandatory for new homes to be built after 2025? तो देखिए शहर में 2025 के बाद जो भी नए घर बनेंगे उनके लिए सोलर पैनल को अनिवार्य कर दिया गया है और ये डिसीजन लिया गया है किसके द्वारा? टोक्यो के द्वारा। Who has inaugurated the National Maternal Health Workshop in New Delhi? नई दिल्ली में राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी ने इनका उद्घाटन किया और इस वर्कशॉप की थीम रही स्ट्राइविंग फॉर ज़ीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल मोर्टेलिटी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अटेंडेड द इनॉग्रल फंक्शन ऑफ द प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव इन विच सिटी? तो ये जो समारोह हुआ है इसका उद्घाटन देखिए कि शहर में किया गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा शहर का नाम क्या है? अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2022 हुरून ग्लोबल 500 लिस्ट? तो अगर भारत की बात करते हैं तो भारत जो है वो इस सूची में कौन से प्लेस पे है? 5वें नंबर पे। सबसे ऊपर कौन सी कंट्री है? यूएस। देन है कंट्री चाइना। द 8th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, तो जो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है इसके 8वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है फ्रेंड्स भोपाल में। इसका उद्देश्य ये है कि साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन के क्षेत्र में कंट्री की अचीवमेंट्स का जश्न मनाना। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट रैंक अमंग ऑल ग्रुप ए मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स? तो पहला रैंक जो हासिल किया है ग्रीवियंस रिड्रेसल इंडेक्स में, ये रैंक किसने हासिल किया है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। यूडई की स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। सुभाष सौरभ गर्ग हैं सीईओ और जे सत्यनारायण हैं चेयरमैन। Which of the following Indian actor is among the 8 people who will take flight around the moon on a spaceship? कौन से भारतीय अभिनेता उन 8 लोगों में शामिल हैं जो कि एक अंतरिक्ष उड़ान यान पर चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे? तो इसमें देखिए एक लिस्ट, एक इंडियन भी शामिल है जिनका नाम है देव जोशी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 8 के नाम दिए गए हैं जो कि जो है मून जो स्पेसशिप जाएगा उस पर जाएंगे। यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैज़ अनाउंस्ड अ न्यू ट्रेन काशी तमिल संगमम इज़ अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव? किस पहल के तहत इस नई ट्रेन की घोषणा की गई है? तो इसका नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड द पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। तो जो पीएम स्वनिधि स्कीम है इसकी डेट बढ़ाकर कर दी है दिसंबर 2024 तक।
पीएम स्वनिधि जो स्कीम है इसे 1 जून 2020 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य ये है कि जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स होते हैं, जो ठेले वाले फेरी वाले होते हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। फर्स्ट G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज मीटिंग ये कौन से शहर में आयोजित की गई? इस मीटिंग का आयोजन किया गया है बेंगलुरु शहर में। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट मोपा इन नॉर्थ गोवा रिसेंटली। यहाँ बताना है कि इस हवाई अड्डे का जो नाम है किस व्यक्ति के नाम पे रखा गया है। तो इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है मनोहर पारिकर जी के नाम पर। यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ 2-day कॉन्क्लेव कमेमोरेटिंग यूनिवर्सल कवरेज डे एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। किस शहर में यूनिवर्सल कवरेज डे के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है? तो यहाँ पे शहर कौन सा है? सही आंसर है वाराणसी। इस कॉन्क्लेव को उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने इनॉग्रेट किया। Which edition of the International Film Festival of Kerala has been started at निशा गांधी ऑडिटोरियम, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में है। इसका कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो एडिशन हुआ है इसका 27th। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आर्टन कैपिटल के अनुसार इंडिया के पासपोर्ट कौन सी रैंक पे है? तो आर्टन कैपिटल के अनुसार इंडिया की रैंकिंग है इसमें 87 प्लेस पे। पहले प्लेस पे है यूएसए, दूसरे पे है जर्मनी, थर्ड पे है स्वीडन और इसमें अफ़गानिस्तान की पोजीशन है सबसे लास्ट। पाकिस्तान की पोजीशन है इसमें 94। नेक्स्ट है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया एनुअल सेमिनार। इसका उद्घाटन किसने किया है? हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने। और इसकी जो थीम रखी गई वो है फर्टिलाइज़र सेक्टर by 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो हैज साइन एन MOU विद विच स्पेस कंपनी फॉर इट्स ह्यूमन एंड कार्गो ट्रांसपोर्टेशन कैप्सूल प्रोग्राम। तो किस स्पेस कंपनी के साथ मिलकर इसरो ने MOU साइन किया है? तो कंपनी का नाम है व्योम स्पेस। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई है। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु कर्नाटक में और इसके चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम में S सोमनाथ। इंडिया विल बी होस्टिंग द 17th प्रवासी भारतीय दिवस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। किस शहर में देखिए 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी की गई है? तो शहर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा इंदौर। तो प्रेसिडेंट ऑफ कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जी चीफ गेस्ट हैं एट दी 17 प्रवासी भारतीय दिवस पर। तो ध्यान रखेंगे चीफ गेस्ट कौन है, इनका नाम भी हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार किस शब्द को वर्ड ऑफ ईयर डिक्लेयर किया गया? यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार तो वर्ड कौन सा है? गॉबलिन मोड। इसी तरीके से मैरियम वेबस्टर के अकॉर्डिंग अगर बात करें वर्ड ऑफ द ईयर की तो वो है कौन सा है? गैस लाइटनिंग। कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ ईयर चुना गया है परमी क्राइसिस को। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार चुना गया है वर्ड ऑफ द ईयर 2022 होम। तो इस तरीके से आपको ये सारे वर्ड ऑफ ईयर ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, विच IIT रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड एन ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर। अब इसमें क्या होगा देखिए, जो ओशन की वेव्स होंगी ना उनसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाएगा। तो किस IIT के रिसर्चर्स ने इसे डेवलप किया है? आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। ये जो प्रोजेक्ट है इसको नाम दिया है सिंधुजाई। इसका मतलब है जनरेटेड फ्रॉम द ओशियन। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन स्किल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस। तो भारत का जो पहला ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन है इसका उद्घाटन कौन से शहर में किया गया? ध्यान रखिएगा, चेन्नई में। एज पर दी वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, इंडिया इज सेट टू रिसीव हाउ मेनी $1 billion एज रेमिटेंस। भारत को देखिए
सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भी मिला है, और कितना मिला है अगर बात करें, $100 बिलियन का। 2021 में ये रेमिटेंस रिसीव हुआ था $89.4 बिलियन। Who has approved the formation of an advisory group for streamlining the development of the bamboo sector? बांस क्षेत्र के विकास को सुव्यवस्थित करने के लिए एक सलाहकार समूह के गठन को मंजूरी किसने दी? आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। Who inaugurated कॉन्फ्रेंस ऑन सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग? मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर सम्मेलन का जो उद्घाटन है, ये उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया है। Who will inaugurate a conference on women leading change in health and science in India in New Delhi? याद रखेंगे कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। पूछा गया है फ्रेंड्स किसके द्वारा की गई, तो आंसर हो जाएगा इसको इनॉग्रेट किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज अ न्यू डिज़ाइन फॉर द प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड एंड कलर एंड इंडियन नेवी क्रेस्ट फॉर द इंडियन नेवी अनवील्ड ऑन नेवी डे? तो नेवी डे पे देखिए इसका अनावरण किया गया। पूछा गया है कि कहाँ पर किया गया? आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में इसका अनावरण जो है वो किया गया है। हु हैज़ अटेंडेड द मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव फ्रूट कॉन्क्लेव? नई दिल्ली में मुख्य अतिथि के रूप में मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव में किसने भाग लिया है? आंसर है पीयूष गोयल जी ने इसमें भाग लिया है। इसका उद्देश्य यही है कि जो मिलेट्स यानी जो बाजरा है देखिए उसके एक्सपोर्ट को प्रमोट करना ही इसका उद्देश्य है। हु चेयर्ड द 189th मीटिंग ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इन न्यू दिल्ली? तो 189 जो बैठक हुई है इसकी अध्यक्षता किसने करी? भूपेंद्र यादव जी ने। हु विल लीड द ऑफिशियल इंडियन डेलीगेशन टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एट द अबू धाबी स्पेस डिबेट? तो इस डिबेट में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक इन द ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग? तो भारत ने वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में जो हासिल किया है स्थान वो है 48। पहले प्लेस पे अगर बात करें टॉप किया है सिंगापुर ने, देन है यूएई, थर्ड पे है साउथ कोरिया, और इंडिया की जो रैंक है वो है इसमें 49। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में 3 दिवसीय जो महोत्सव है स्वर धरोहर फेस्टिवल इसका उद्घाटन किया? तो मिनिस्ट्री याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अगला क्वेश्चन है देखिए, एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज जिसका नाम है समन्वय 2022, ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई? आगरा जो एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पे इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वो सेरेमनी के चीफ गेस्ट थे। The 58th Raising Day of the Border Security Forces was celebrated on 1st December 2022. Where is the BSF headquartered? सबसे पहले देखिए BSF का जो स्थापना दिवस है कौन सा हुआ इस बार? 58 नंबर का। BSC का अगर हम बात करें, BSF, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। BSF स्टेबलाइज हुआ था 1 दिसंबर 1965 को, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं पंकज कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियन ओरिजिन वुमेन हैव बीन सिलेक्टेड एज ऑस्ट्रेलिया सुपरस्टार्स ऑफ स्टेम 2022 रिसेंटली? कितनी देखिए भारतीय मूल की जो महिलाएं हैं उनको स्टेम 2022 के लिए चुना गया? टोटल जो है वो 3 महिलाओं को देखिए चुना गया है, जिसमें है नीलिमा कदियाला, ये आईटी प्रोग्राम मैनेजर हैं चैलेंजर लिमिटेड में। डॉक्टर अन्ना बबुरामनी, ये साइंटिफिक एडवाइज़र हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में। इंद्राणी मुखर्जी, ये डीप टाइम जियोलॉजिस्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया में।
The government of India has decided to illuminate how many monuments in the country with the G20 logo on 1st December। देखिए इंडिया के पास प्रेसिडेंसी आई G20 ग्रुप की, तो कितने मॉन्यूमेंट्स को इल्यूमिनेट करने किया गया था, मतलब उनको एक तरीके से इन स्मारकों को रोशन किया गया था। तो टोटल 100 जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको रोशन किया गया, जिसमें से है हुमायूं टॉम्ब, पुराना किला, आगरा फोर्ट, मोढेरा सन टेम्पल और जो सन टेम्पल है उड़ीसा में। तो इस तरीके से टोटल 100 साइट्स हैं जिनको रोशन किया गया। Who has inaugurated the 59th Asia Pacific Broadcasting Union General Assembly and Associated Meeting in New Delhi? ये जो मीटिंग हुई ये हुई नई दिल्ली में देखिए, और इसका उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर ने, और प्रसार भारती ने इसको किया है होस्ट। अगला क्वेश्चन है देखिए, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड ऑफ ईयर किसे डिक्लेयर किया गया? तो शब्द का नाम है गैस लाइटनिंग। तो हमें अलग अलग के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। जैसे बात करें कॉलिंस डिक्शनरी, तो उन्होंने वर्ड ऑफ ईयर डिक्लेयर किया है परमेक्राइसिस को। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने होमर को वर्ड ऑफ ईयर डिक्लेयर किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइन विल बी मर्ज्ड विद टाटा ओन्ड एयर इंडिया बाय मार्च 2024? तो 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली जो एयर इंडिया है उसमें किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा? तो इसमें मिलाया जाएगा विस्तारा एयरलाइन को। तो ये थे फ्रेंड्स हमारी सभी नेशनल न्यूज़। अब टाइम आता है ऑबिट्रीज करने का कि कौन कौन सी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिनका निधन हुआ है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट देखिए, प्रिजर विनिंग आर्किटेक्ट जिनका नाम है अराता इजाको ईसा, जो कि इनका 91 की आयु में निधन हुआ। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये किस फील्ड से बिलोंग करती हैं? आर्किटेक्चर, पहला क्वेश्चन। सेकंड, इन्हें प्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज़ कब मिला? ये भी याद रखेंगे 2019 में। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी कौन है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो मदर थी हीराबेन जी, उनका निधन हुआ 99 की एज में। हीराबेन मोदी जी का जन्म हुआ था मेहसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात के 18 जून 1923 में। नेक्स्ट देखिए, ब्राज़ील वर्ल्ड कप विनर और फुटबॉल लेजेंड है पेले थे, मतलब इनका भी निधन हुआ है। तो ये पूछ सकते हैं कि पेले का संबंध कौन से स्पोर्ट से है? फुटबॉल से। उन्होंने 1958, 1962, 1917 में ब्राज़ील को जो 3 बार वर्ल्ड कप मिले उनकी विक्ट्रीज़ में इनकी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है लेंस नायक भैरव सिंह राठौर। सो देखिए बीएसएफ वेटरन रहे थे और ये 1971 के जो इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी उसके हीरो भी थे। इनका 81 की आयु में निधन हुआ जोधपुर में। इन्होंने सर्व किया 14th बीएसएफ यूनिट जब वॉर चल रही थी और 1987 में अपनी सर्विस से रिटायर हो गए थे। इन्हें 1972 में अपनी बहादुरी के लिए सेना मेडल से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखिए, पोलैंड के एकमात्र कॉस्मोनॉट जिनका नाम है मिरोस्लाव हेमरसेवकी, इनका निधन हुआ है। तो ये कौन सी कंट्री से हैं ये ध्यान रखिएगा, पोलैंड से। और क्या थे ये? कॉस्मोनॉट। पद्मश्री अवॉर्डी एंड वेटरन लावनी सिंगर जिनका नाम है सुलोचना चावन, इनका हाल ही में निधन हुआ है। देखिए इनको लावनी सम्राज्ञी यानी क्वीन ऑफ लावनी के नाम से जाने जाती थी ये, और इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है सिटी ऑफ जॉय के ऑथर हैं डोमिनिक लापियोरे, इनका निधन हुआ 91 की आयु में। इनको पद्म भूषण मिला था, वो भी कब मिला था? 2008 में। ये ईयर आपको याद रखना है। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चाइना जियांग जेमिन, इनका भी निधन हुआ। ये चाइना के देखिए प्रेसिडेंट रहे 1993 से लेके 2003 तक। उसके बाद ऑल्सो ये चेयरमैन रहे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में 1989 से लेके 2004 तक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी ये वीडियो आज की होती है कंप्लीट। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने जितनी भी आपकी नेशनल न्यूज़ रही हैं दिसंबर के महीने में और जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ के निधन हुए यानी ऑबिट्रीज़ की न्यूज़ है, उन सभी को हमने कवर कर लिया है। तो इस तरीके से हमने टोटल मंथली करंट अफेयर्स की आपकी 3 वीडियो को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो चौथी वीडियो है वो भी आपको देखिए फ्रेंड जल्द ही मिल जाएंगी। सभी का जो वीडियोज़ है ना,
ये प्लेलिस्ट में ऐड की गई हैं। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें और जितनी भी वीडियोस की पीडीएफ हैं वो सभी आप लोगों को मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग डायरेक्टली भी सर्च कर सकती हैं टेलीग्राम पर लॉजिक पाठशाला 16। तो फ्रेंड्स आपको ग्रुप मिल जाएगा, आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि इससे आपको ही काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। मैं आपको मिलूँगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। आप लोग खुश रहें, मेहनत करते रहें और अपने एक कंसिस्टेंसी के साथ में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।